सीएम मास्क नहीं लगा रहा है, ये हमने तो पहले भी कह चुके हैं। जो 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे का जो फंक्शन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर आया था, सीएम साहब प्राइम मिनिस्टर के बाजू में बैठे थे, उसने मास्क नहीं लगाया था। और आज अगर वो किसी को कहता है कि मास्क लगाओ, तो सीएम ने पहले खुद ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करके एक मैसेज देना चाहिए कि मैं भी खुद फॉलो करता हूं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जब मास्क नहीं डाला था, उसने जाहिर माफी मांगी थी, उसने सॉरी बोला था। तो ये थोड़ा तो ये कर्टेसी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री खुद ये पहले नियम सब जो है वो फॉलो करे और बाद में दूसरों को बोले। ये जो सरकार ने एक ऑर्डर सरकार से ऑर्डर निकली थी, उसमें लिखा था कि कैसीनोज 50% में ऑपरेट करना चाहिए। पर आज अगर हम देखते हैं तो 200-250% कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। जो 50% यानी कि 500 के 700 के करीब लोग उसमें रहना चाहिए, क्योंकि 1,500-2 हजार कैपेसिटी रहती है। तो आज हमें देखने को मिलता है कि 250 के ऊपर कैपेसिटी में आज उधर कैसीनो ऑपरेट हो रही है। तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे आप? सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज जो उधर कैसीनो में जो काम कर रहे हैं, वो गोवा के लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके लाइफ को भी रिस्क है। सो उनका कोई सुन नहीं रहा है उधर। सो उनका लाइफ अभी रिस्क में है। सरकार ने तुरंत जो ऑर्डर सरकार की तरफ से निकली थी वो सरकार ने फॉलो करने चाहिए, नहीं तो जो नहीं फॉलो कर रहे उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज हम देख रहे हैं जो नॉर्थ गोवा में जो नाइट लाइफ है पूरी फुल स्विंग चल रही है, और ये जो केसेस में जो स्पाइक है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से। रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं था। हमारे नेबरिंग अभी स्टेट्स देखे जाए तो 2 डोसेज जिसने लिया है उनको भी आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी किया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट, और हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जो बाहर के लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं, हम उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बिना हमें उन्हें वेलकम कर रहे हैं। गोवा में कोई मास्क नहीं डाल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पूरे क्लब्स हो या कैसीनोस हो पूरे 200-300% कैपेसिटी में चल रहा है, और सरकार की आंखें बंद है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं डाले जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इसमें करप्शन है। मैं वापस बोल रहा हूं कि गोवा के मुख्यमंत्री ने यह स्टेटमेंट किया था कि इस बार गोवा में सनबर्न नहीं होगा। ये कैटेगोरिकल मीडिया को चीफ मिनिस्टर ने बोला था। 27, 28, 29 को वागातोर अंजुना में सनबर्न हो गया। उसमें करीब 10 से 12 हजार लोग डेली थे। स्टेट को भी कुछ रेवेन्यू नहीं मिला, क्योंकि वो जो परमिशन लिया था वो किसी एक प्राइवेट आदमी ने लिया था, प्राइवेट पार्टी के लिए लिया था। सो उसमें अगर मुख्यमंत्री अगर बोलता है, सरकार अगर कहता है कि ये इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, तो ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि इसमें सरकार को कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और ये शायद ये रेवेन्यू सब इनके जेब में जा रहा है, ये सरकार की तिजोरी में नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर गोवा के लोगों के लाइफ रिस्क में है। और हमने जो लास्ट टाइम 2 वेव में देखा था, फर्स्ट और सेकेंड वेव में, हमने काम किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम हमने किया था। जब सरकार जब फेल हो गई ऑक्सीजन सिलेंडर देने में, तब कांग्रेस पार्टी ने जीएमसी और प्राइवेट हॉस्पिटल और होम आइसोलेशन पेशेंट को हमने सिलेंडर दिया था। इसीलिए ये बात हम इससे कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो अभी है वो वापस रिपीट ना हो जाए, इसलिए सरकार ने आज ये सब निर्बंध जो है वो लागू करने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस है वो डालने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गोवा के लोग हैं वो सफरर्स होंगे, उनको सफर करना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं तो कल 3 लोग मरे, उसमें से एक 37 ईयर का था, एक 44 ईयर्स का था, एक एल्डरली था। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एल्डरली लोग मर रहे हैं। अभी सवाल ये है, ये ओमिक्रॉन है या वापस ये डेल्टा है, वो भी एक सवाल है। भरत भाई, लास्ट टाइम आपने प्रोटेस्ट किया था रिगार्डिंग द कैसीनो के, जब केसेस बढ़ रहे थे, तो आप यूथ ने एक प्रोटेस्ट किया था कि कैसीनो बंद करो। तो अभी भी वही सिचुएशन चल रही है कि काफ़ी केसेस बढ़ रही है, तो आप लोग रास्ते पे आओगे? अगर सरकार सुन नहीं रही, देखो ये सरकार, दिस गवर्नमेंट इज अ बिग फेलियर। सरकार ने आज तक किसी की सुनी नहीं,
और कुछ किया नहीं है। हमने कैसीनो, जब हमें पता चला कि एक कैसीनो पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोकर फेस्टिवल उधर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हमने एक बड़ा मोर्चा लेके उसको अपोज किया था। सरकार को हमने मेमोरेंडम दिया था कि तुरंत इसको बंद किया जाए, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग वहां आने वाले थे। वो प्रोटेस्ट करके, मेमोरेंडम दे के, सबको लेटर्स करके भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। सो आज पूरा सिचुएशन है, वो आज उधर रिपीट हो रहा है। सो गवर्नमेंट ने तुरंत इसमें इंटरवीन करके ये सब बंद करना चाहिए। गोवा के लोगों का लाइफ का सवाल है, और 1 महीने में चुनाव है। जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो 3,500 लोग मरे थे, गोवा के लोग अभी ये भूले नहीं है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो आने वाला चुनाव है 2022 में, इंग्लिश देखो कि आज हम गोवा में हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है आज करीब 40 के ऊपर पहुंची। आज 3,145 लोग आज पॉजिटिव है। सो इतना केसेस जो आज राइज हमें दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से है। जो रिस्ट्रिक्शन जो डालना था, जो रूल्स फ्रेम करने थे, वो सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने देखा कि जो पॉजिटिविटी रेट करीब 5 के नीचे था, तो आज वो हमें 40 के ऊपर देखना पड़ा, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। गोवा में जो पॉजिटिविटी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। और इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन सरकार ने उस टाइम, यानी दिसंबर 26 के बाद जो टूरिज्म सीजन चालू हुआ, जो हमने देखा कि हमारे नेबरिंग स्टेट्स कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस डाले, पर हमारे गोवा सरकार ने कुछ नहीं किया। उसकी वजह से आज ये जो हमें पॉजिटिविटी रेट देखने को मिलती है। और आज अगर पूछा जाए तो सरकार जो 3rd वेव जो आ रही है, जो ऑलरेडी आ चुकी है, उसके लिए आज प्रिपेयर्ड भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जीएमसी हो, मोर देन 200 स्टाफ हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। करीब 50 डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं। और जितने डॉक्टर्स जीएमसी में अपॉइंटमेंट जितने करना चाहिए था, वो उतने डॉक्टर्स अभी अपॉइंट नहीं किए हैं। सो उसका असर हमें आने वाले दिन में पता चलेगा। पूरा जो गोवा के केसेस है, वो जीएमसी के गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एडमिट किए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मापसा में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और साउथ गोवा मडगांव और पोंडावाला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो तीनों हॉस्पिटल्स तुरंत फंक्शनल किया जाए, नए डॉक्टर्स की भर्ती किया जाए। यानी कि अगर ये सिचुएशन बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें डॉक्टरों की जरूरत है। और इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग है कि सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। कोविड टेस्टिंग के लिए जो आरटीपीसीआर और कन्वेंशनल, जो आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग के लिए जो कैपिंग करने का एक ऑर्डर निकली थी, वो कौन सा भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट लेबोरेटरी हो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। सो हमारी वो भी मांग है कि तुरंत उसे फॉलो किया जाए, नहीं तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, इमीडिएटली उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि इस ऑर्डर से एक कैपिंग किया था कि एंटीजन के लिए 250 रुपया और आरटीपीसीआर के लिए 500 रुपया, पर आज हमें देखने को मिलता है आरटीपीसीआर को मुंह मांगी कीमत, यानी कि 1,500 2,000 के आसपास करीब ये चार्ज कर रहे, एंटीजन के लिए 500 के ऊपर चार्ज कर रहे। तो सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो इमीडिएटली ये सरकार ने एक तो ये नियंत्रण में लाना चाहिए, जो नहीं फॉलो कर रहे उनका लाइसेंस भी सस्पेंड करना चाहिए। ये हमारी मांग।